आज हम बात करेंगे सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी एग्जाम के फायदे क्या है, सीपीटी एग्जाम में क्या क्या आता है और सीपीटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो एक ही वीडियो काफ़ी है आपके इस कवर करने के लिए। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले सीपीटी एग्जाम है क्या। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। यानी सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका। इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करती है। यह परीक्षा सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी होती है। तो हमने समझा यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा एक एग्जाम करवाया जाता है जिसका नाम क्या है, सीपीसीटी। क्यों करवाती है गवर्नमेंट एग्जाम? सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी नौकरियां आती हैं उन सभी में उम्मीदवार इसको करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। क्या योग्यता है सीपीसीटी परीक्षा में? 18 साल होने चाहिए कम से कम, 12वीं क्लास पास हो। अगर 12वीं क्लास नहीं भी है तो 10th प्लस आईटीआई डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर उसके पास 10th है और आईटीआई है तो वो सीपीसीटी एग्जाम दे सकता है। उम्मीदवार को क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो भी इस फॉर्म को भरना चाह रहा है वो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए सबसे पहले, और उसका 10th आईटीआई या फिर 12th होना चाहिए, कोई एक हो इनमें से, और उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तीनों चीज अगर उसके पास है तो इस एग्जाम में अपना फॉर्म फिल कर सकता है। सीपीसीटी परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इसमें फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन पंजीकरण। कैसे? इसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। यानी आपको फॉर्म भी ऑनलाइन रजिस्टर करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपका इशू होगा, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही आपका स्कोर कार्ड है रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट को वेरीफाई भी ऑनलाइन ही किया जाता है। यानी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से भी एमपी ऑनलाइन पे या फिर खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एमपी ऑनलाइन वाले शॉप पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 660 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और कुछ पोर्टल चार्ज लगेगा, यानी टोटल 700 रुपीज में आपका काम हो जाता है। आपका ऑनलाइन ही सारी चीज होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे मान लो आपका नाम राज है और राज को, या फिर हम मान लेते हैं राज पर्सन है जिसको सीपीसीटी क्वालिफाई करना है, तो उसे क्या करना होगा? तो सबसे पहले राज को क्या करना होगा? सीपीसीटी के बारे में पूरी बातें सीखनी पड़ेगी, यानी उसे टाइपिंग अच्छी करनी पड़ेगी और अपने कंप्यूटर नॉलेज को बेहतर करना होगा। ठीक है, कर लिया उसने। अब उसे फॉर्म कैसे भरना है? तो इसकी हर 2 महीने में डेट्स ओपन होती है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था 11 जनवरी और 12 जनवरी को हुआ है, तो अब डेट्स कब आएंगी? फरवरी में आएंगे, और एग्जाम कब होगा? मार्च में। तो फरवरी में मान लो डेट्स आई, मान लो डेट मान ली हमने फरवरी में आई, 28 फरवरी को डेट्स आई। 28 फरवरी को इसने फॉर्म भरा राज ने, ऑनलाइन जाकर 660 रुपये फीस जमा की। ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहा था तो उससे पूछा गया एग्जाम सेंटर क्या रखना है, तो उसने एग्जाम सेंटर चूज किया मान लो ग्वालियर, या उसने चूज किया भोपाल। फिर उसके 20 दिन बाद, यानी कि उसने 28 तारीख को फॉर्म भरा, लगभग 15 तारीख को या 10 तारीख को क्या हुआ? उसका एडमिट कार्ड आ गया। कहाँ पर आएगा? सीपीसीटी की वेबसाइट्स पे। उसने अपनी डिटेल्स फिल की और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जहाँ पर उसे पता चल गया उसका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है और टाइम क्या है एग्जाम का। फिर उस दिन वो एग्जाम देने पहुंचा, और एग्जाम देने जब पहुंचा तो 130 मिनट का उसका एग्जाम होगा। उस एग्जाम को जैसे ही वो क्वालिफाई कर लेगा उसे स्कोर कार्ड मिल जाएगा। कब मिलेगा? वो भी 15 से 20 दिन बाद। वो भी ऑनलाइन ही आएगा, उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है उसे। ओके, प्रिंट करवा लेंगे किसी भी शॉप से। और डिटेल में बात करें, सीपीटी करने से कौन सी जॉब मिलती है, तो मध्य प्रदेश में एक पुरानी टाइप की परीक्षा होती थी वो खत्म हो चुकी है। अब इसके बदले में सीपीसीटी का चालू हो गया। ये सरकारी दफ्तरों में क्लर्क की जॉब, डेटा एंट्री की जॉब और ऑफिस असिस्टेंट की तरह की अन्य सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में कंप्यूटर नॉलेज के रूप में सर्टिफिकेट माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के यानी ग्रेड 3 की जितनी भी जॉब्स आती हैं यहाँ पे कंप्यूटर मांगा जाता है, कंपलसरी सीपीसीटी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो भी आपको कंपलसरी सीपीसीटी, और आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले तो भी आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इससे पहले कौन सा कोर्स चलता था? डीसीए और पीडीसीए, ये बीच में सीपीसीटी क्यों आया? तो गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉब्लम आई। इस जो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कंप्यूटर नॉलेज वाला बंदा चाहिए, तो सब बोलेंगे मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे कंप्यूटर आता है, वो किसका माने? तो वहां पे बोल दिया जिसने 1 साल का कोर्स कराओ, डीसीए या पीडीसीए, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कोई भी कोर्स कंप्यूटर का, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ने डीसीए किया और आ गए। लेकिन हुआ क्या कि डीसीए जिस स्टूडेंट ने किया उसे नॉलेज कितनी है? 0। ये गवर्नमेंट ने नोटिस किया यहाँ पे कि हमने डीसीए वाले बंदे को जब कंप्यूटर में बिठाया जॉब लगने के बाद, वो कंप्यूटर में कुछ चला ही नहीं पा रहा, उसे कुछ आता ही नहीं है, जबकि कंप्यूटर में डीसीए का डिप्लोमा उसके पास है। अब हुआ क्या
डीसी का जो पेपर होता है ना वो थ्योरिकल होता है, यानी कि आप बस क्वेश्चन रट लो और सीधा आंसर लिख के आ जाओ। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, पढ़कर 20 जो बुक्स आती हैं छोटी छोटी, उनमें से आपने क्वेश्चन को रटा, जैसे आप बीए बीकॉम बीएससी करते हैं, और लिखकर कॉपी भरकर आप पास हो गए। नॉलेज जीरो, कोई भी इसको दे रहा था, पैसे दो और डीसी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं था। अब यहाँ पे एक्चुअल नॉलेज का टेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और क्या लॉन्च किया, सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी पूरा ऑनलाइन होता है। वाकई में अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है ना तो आप सीटीटी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, आप सीटीटी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। क्यों? यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और उसके कितने विकल्प होंगे, 4। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके विकल्प में टिक करना है, इसमें कुछ मन से नहीं लिख सकते आप। नॉलेज है तो करेक्ट आंसर होगा, नॉलेज नहीं तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन आ गया कुछ भी, आपको अगर थोड़ा बहुत भी उसका एक आइडिया है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ रामायण लिख ही देंगे, और एग्जामिनर आपको पास कर ही देता था, उसमें कुछ नंबर दे देगा, पासिंग मार्क नंबर आने के बाद आपका डीसी क्वालिफाई हो गया। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, सीपीसीटी। और दूसरा कारण क्या था, डीसी पीडीसी कोर्स 10 से 20,000 15,000 फीस तक होते हैं। इतनी ज़्यादा फीस बहुत से स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो सीपीसीटी काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे साबित हुआ। 660 रुपये फीस में से कोई भी कर सकता है, और ये सबसे ज़्यादा वैलिड होता है बहुत सी जॉब्स। तो क्या डीसीपीटी से नहीं करना चाहिए? कुछ जॉब्स में अभी भी डीसीपीटी से मांगा जाता है, तो सलाह ये होती है कि सीपीसीटी तो कंपलसरी करें और डीसीपीटी से अब ऑप्शनल हो गया, अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले डीसीपीटी से कंपलसरी होता था, लेकिन अब सीपीसीटी कंपलसरी है। सीपीटी एग्जाम के फायदे क्या है, तो सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं हमारे, कंप्यूटर का स्किल्स का प्रमाण पत्र हमें मिल जाता है, मतलब हमें कंप्यूटर आता है इस चीज का, हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। समय और पैसा दोनों बचेगा, जैसे मैंने बताया 660 रुपये फीस लगती है इसकी, और टाइम भी हमारा बचता है, क्योंकि डीसी जो कोर्स होता है वो पूरे 1 साल आपका लेता है। ठीक है, जबकि सीपीसीटी आप 2 महीने में पूरा क्लियर कर लेते हैं। 2 महीने में क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब देखिए, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देने जाएंगे और फिर रिजल्ट आएगा, ये पूरी प्रोसेस लगभग 2 महीने में पूरी हो जाती है। तो आप 2 महीने में पूरी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, जबकि डीसीए में आपको 1 साल या इससे भी ज़्यादा देना पड़ता है मार्कशीट के लिए वेट करें तो। और बहुत सी सरकारी योजनाएं आती हैं, उनमें भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्या क्या आता है सीपीसीटी एग्जाम में। तो देखिए, सीपीसीटी एग्जाम में एग्जाम जो होता है वो 130 मिनट का होता है, पहले 120 मिनट का होता था, अब 130 मिनट का होता है, जिसमें आपके 2 सेक्शंस डिवाइड किए गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 मिनट्स में 75 मार्क्स के, 75 क्वेश्चन 75 मिनट 75 नंबर के, जिसमें से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 52 क्वेश्चन, जिसमें भी फंडामेंटल के क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, एमएस ऑफिस और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस और पैराग्राफ रीडिंग से भी 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैथ रीजनिंग कंपटीशन में जो आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा टफ नहीं आता है, इजी ही आता है। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये 23 नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 52 नंबर का कंप्यूटर जो आता है वो फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर के टाइप, जनरेशन, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, इनसे आता है। विंडोज से, लिनक्स से, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, और इंटरनेट से। इसके अलावा फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बस इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो ऑफिस में यूज होते हैं, एप्लीकेशन बस वही। और 23 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीके। टोटल हमारे पास कितने मिनट है, 75 मिनट। फिर उसके बाद क्या होता है, 75 मिनट बाद आपको 5 से 10 मिनट का, यानी 5 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, और उसके बाद आपकी टाइपिंग शुरू होती है। उसमें भी आपकी 5 मिनट की, यानी हम टोटल बोल सकते हैं 15 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर 15 मिनट की आपकी क्या होती है, इंग्लिश टाइपिंग, और फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर आपकी होती है 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग। इस तरह से आपका टोटल 130 मिनट में एग्जाम पूरा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी मांगी जाती है इंग्लिश में, कम से कम 30 शब्द 1 मिनट में आने चाहिए, NWPM, नेट वर्ड पर मिनट, शुद्ध वर्ड। जैसे आपने लिखा मान लो राम, तो ये क्या है, एक शब्द है। ऐसे आपको कितने शब्द लिखने हैं, जैसे आपने लिखा राम, साईं, गुना, 3 शब्द मैंने लिखे यहाँ पे। ऐसे आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से ऐसे ही शब्द लिखने हैं, कितने, 30 शब्द लिखने हैं 1 मिनट के अंदर। तो आपकी स्पीड क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, एग्जाम क्वालिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तैयारी करके लेके आने 35 वर्ड्स की, तब जाके एग्जाम में 30 आई, क्योंकि 5 कम हो ही जाती है। और हिंदी टाइपिंग में स्पीड कितनी मांगते हैं, 20 वर्ड पर मिनट, यानी कम से कम 20 शब्द की स्पीड तो होनी ही चाहिए। और हिंदी टाइपिंग में भी कुर्ती फॉन्ट नहीं चलेगा, आपको रेमिंगटन गैल या फिर इन स्क्रिप्ट लेआउट का यूज करना होगा। क्लियर है? क्या क्या आता है एग्जाम में, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 75, जिसमें से 52 कंप्यूटर के, 23 मैथ रीजनिंग के, और 15-15 मिनट की आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी बस।
और कुछ नहीं आएगा इस एग्जाम। अगर आप ये घर से तैयारी कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हुए कई सारे वीडियो भी बनाए, आप उनको जरूर स्टडी करें, इससे आपको इस सेक्शन 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी। और टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी कंप्यूटर पे। आप किसी शॉप्स पे जा सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर है तो आप indiatyping.com पे जाकर रेमिंगटन गैल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया टाइपिंग, ठीक है, indiatyping.com। इस पे आप जाएंगे, रेमिंगटन गैल लेआउट डाउनलोड करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तैयारी कैसे करना है तो जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आप पकड़े, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पहले तो आप नॉर्मल वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट तो आपको चलाना सीखना ही पड़ेगा, अगर वो आता है उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को पढ़ना है और हर ऑप्शंस को यहाँ पे समझना है, चाहे करेक्ट आंसर हो चाहे गलत आंसर हो, सबको समझना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, इसी विकल्प में से एक आंसर क्वेश्चन बन जाएगा फिर से, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे 40-45 आसपास वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर के, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको बहुत आसानी हुई। आप केवल इसी को अकेला कर ले तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करें। और टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, पर डे रेगुलर 1 से 2 घंटे आपको क्या करनी है, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी ही है। शुरुआत में आप छोटे शब्द का यूज करें, एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए, टाइपिंग मास्टर, अगर आपको पता ना हो तो आप टाइपिंग मास्टर को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं सोनमा टाइपिंग, ये भी एक सॉफ्टवेयर आता है सोनमा टाइपिंग, ठीक है। लेकिन याद रखें शुरुआत तक यूज करना है 10-15 दिन, उसके बाद आपको शिफ्ट हो जाना है किस पे, MS वर्ड पे। क्यों, क्योंकि सोनमा टाइपिंग पृथ्वी फोन पे चलती है और ये चलता है मंगल पे, तो पहले आप कुछ दिन कर ले, उसके बाद MS वर्ड पे आप रेमिंगटन गैल की मदद से टाइपिंग प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश के लिए आप टाइपिंग मास्टर का यूज करें। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया CPT कैसे हम तैयारी करनी है। पुराने वीडियो को आप जरूर देखो, उसमें सारा हमने एक्सप्लेन भी किया है। क्लासेस अगर आपको लेनी है अलग से तो आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।